मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104 वर्ष आयु होता अगर वो होते। उनकी इस जयंती पर हम सब लोग सोचते हैं कि उनका जो एकात्म मानववाद था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और अनेक राज्यों में भी है, आज वो अवसर है जब हम उनके चिंतन को धरती पर उतारने की कोशिश करें। आज हम सोच सकते हैं कि उनका एकात्म मानववाद का अर्थ क्या था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समाज, देश या प्रदेश की सभी स्थिति का मूल्यांकन समाज के भूखंड के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति की क्या स्थिति है, उसको समझ करके ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बीच शहर में रहने वाला व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो सकती है, अच्छा हो सकता है, लेकिन पंडित जी का कहना था कि हम मानदंड उसको मानेंगे जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा है और उसकी स्थिति का ही आकलन करके समाज का मूल्यांकन होना चाहिए। अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति की आर्थिक दशा कैसी है, उसकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उसका चिंतन, उसका विचार क्या संपूर्ण राष्ट्र को समझने सोचने की स्थिति तक है। यदि नहीं है तो सरकार और समाज दोनों को यह विचार करने की आवश्यकता है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति की माली हालत कैसे ठीक हो सकती है। उनका कहना था वही मानदंड होगा, उसकी जो स्थिति है उसको आधार बना करके हम समाज में आर्थिक रचना, सामाजिक चिंतन और हमारी विरासत, परंपरा, जो संस्कृति है, उसका भी मूल्यांकन उसी अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति के आधार पर करेंगे। पंडित जी कितने चिंतनशील थे और इसी को आधार बनाकर उन्होंने एकात्म मानववाद, अलग अलग जगह जो उनका व्याख्यान हुआ उस पर आधारित एक राजनीतिक चिंतन का निर्माण किया गया। हम सोचते हैं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी प्रासंगिक पंडित जी जब इस विषय पर चर्चा करते थे तब थी, और इसलिए देश के, प्रदेश के और हम समझ उनके जो चिंतक, उनके चिंतन को मानने वाले लोग हैं और जो समाज है, जो प्रदेश है, जो देश है, उनके सामने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उनकी 104वीं जयंती पर हम उनके चिंतन को फिर से समाज में चर्चा का विषय बनाएं, सरकार में उसके लागू करने की दिशा में सोच को प्रेरित करें। यही उनकी इस जयंती पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और उनके प्रति मनःपूर्वक उनके चिंतन को विचार करने का विषय भी होगा। पंडित दीनदयाल जी के ये प्रेरणाप्रद जो चिंतन है वो सदा हमारे देश को